तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमें इफ़ अ वेक्टर ए हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8, मतलब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है वेक्टर का, वो है 8। ठीक है दोस्तों, फिर हमें बोला है एडेड टू अ वेक्टर बी विच लाई अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और देन द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब रिजल्टेंट जो आएगा ना अपना इनका ए और बी का, वो वाई में है। ठीक है, एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड टू इज दैट ऑफ बी, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना वो बी से 2 गुना ज़्यादा है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हमें जो भी पहले क्वेश्चन में दिया ना हम उसे लिख लेते हैं। हमें दे रखा है कि ए प्लस बी आई, ठीक है, कैप इज इक्वल टू आर जे कैप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, फिर हमें दिया गया है कि जो अपना रिजल्टेंट है ना वो ट्विस्ट है बी वेक्टर के। ठीक है, ये सब हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब हम करते हैं सॉल्व। हमें दोस्तों देखो आर की वैल्यू दे रखी है 2b में, तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा ना, ए आएगा प्लस बी आई कैप इज इक्वल टू 2b जे कैप। ठीक है दोस्तों, फिर मैं इस वाले बी को ना इस साइड ले जाऊँगा, लेफ्ट अपने राइट साइड, सॉरी। ए इज इक्वल टू 2b जे कैप माइनस बी आई कैप। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा एक इक्वेशन। अब दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा ये है ना बी जे कैप वो वाई एक्सिस पे है, और जो हमारा माइनस बी आई कैप है वो माइनस एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये वाई एक्सिस और ये आई एक्सिस, तो हमारा जो बी माइनस आई कैप है ना वो इस वाले एक्सिस पे है। ठीक है, ये इस वाले एक्सिस पे है, और जो 2b है ना वो हमारा इस वाले एक्सिस पे जे। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों ये राइट एंगल बन रहा है, और हम यहाँ पे इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम। तो मैं दोस्तों ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है दोस्तों 4b स्क्वायर हो जाएगा, और ये है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए ना मैंने इसको स्क्वायर क्यों किया। हाँ, अब दोस्तों देखिए इसका क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, और दोस्तों हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है वो है हमारी 8। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 64 इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसको आगे करते हैं। ये 64/5b का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 8 का तो रूट हो जाए, 64 का जो रूट होता है वो 8 होगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे, नीचे ये √5 आ जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।